गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू यूआर एकेडमी। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलेंडर पार्ट 5। कैलेंडर पार्ट 4 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वह बेसिक लेवल था। फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमने कुछ हाई लेवल के सवाल देखे थे, एग्ज़ाम्स में जो पैटर्न बनते हैं। आज पार्ट 5 में भी हम उन्हीं सवालों की बात करेंगे जो या तो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या आने की उम्मीद है। दोस्तों, आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हो तो कई बार कैलेंडर से बहुत ही छोटा सवाल आता है, लेकिन वह छोटा सवाल ही कुछ इस प्रकार का होता है कि उलझा के रख देता है। एग्ज़ाम सेंटर पे हमारे सिर पर इतना प्रेशर होता है कि हम न चाहते हुए भी गलती कर बैठते हैं, और जब पेपर देकर आते हैं तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने जल्दीबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज हम जो टाइप लेने जा रहे हैं उसमें वह एक ही महीने में आपको घुमाएगा। ना तो वह सालों का गैप पूछेगा, ना 5 साल 10 साल, नहीं, केवल एक महीने के अंदर ही आपको घुमाता रहेगा। और जल्दीबाजी में हम गलती कर बैठते हैं। तो आज हम ऐसे तरीके से सवाल करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से सिंपल तरीका लेंगे, ताकि गलती होने की संभावना न के बराबर हो। टाइप का आप नाम दे सकते हैं एक ही माह के अंतर्गत वार ज्ञात करना। एक ही माह के अंतर्गत वार ज्ञात करना अर्थात एक ही महीने में चलना है। सालों का गैप हम पढ़ चुके हैं, जब 2 साल 3 साल 1 साल 10 साल 15 साल के बीच में वह वार पूछता है। आज हम केवल एक ही महीने के अंदर चलेंगे। चलिए पहला सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि किसी माह की 3 तारीख को सोमवार है, किसी माह की 3 तारीख को सोमवार है, तो उसी माह की 17 तारीख को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? देखिए प्रश्न को ध्यान से। यदि किसी माह की 3 तारीख हो, वह आपको यह भी दे सकता है यदि किसी महीने का तीसरा दिन। अब किसी महीने का तीसरा दिन कौन सा होगा? तो किसी महीने का तीसरा दिन 3 तारीख ही तो होगी। तो किसी माह की 3 तारीख को सोमवार है, तो उसी माह की 17 तारीख को कौन सा वार होगा? अच्छा, आप लोग अब तक बचपन में पढ़ते हुए आए हो, अगर आंगनबाड़ी में पढ़े हो तो मुझे पता नहीं, बट अगर स्कूल में गए हो तो आपको पता है कि 7 दिन बाद वही वार आता है। अगर आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद अर्थात 1 सप्ताह बाद कौन सा वार आएगा? सोमवार ही तो आएगा। 2 सप्ताह बाद सोमवार, 3 सप्ताह बाद भी सोमवार, 50 सप्ताह बाद भी सोमवार, मतलब 7-7 दिन बाद जो वार आएंगे वो वही वार आएगा जो आज है। अगर मैं आप बोलूँ कि आज रविवार है तो 1000 सप्ताह बाद कौन सा वार आएगा? रविवार ही तो होगा। तो ध्यान रखिएगा, 7 दिन बाद वही वार रिपीट होता है। कैलेंडर में देखना आप, आज की तारीख से अगर ठीक आज से गिनते हो तो आज से 7 दिन बाद अर्थात 8वां दिन जो होता है वही वार होता है। तो सप्ताह जो बनता है, सप्ताह के बाद वही वार वापस आता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 3 तारीख को कौन सा वार है? सोमवार है। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। यहाँ पर चाहूँ तो दो सप्ताह भी डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, डायरेक्ट 14 दिन भी ऐड कर लूँगा तो भी आंसर आ जाएगा। बट कोई बात नहीं, आप जो है सिंपल तरीके से चलिए। 3 तारीख क्या है? 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख में 7 जोड़ दीजिए अर्थात 10 तारीख को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। अगर घर में कहीं कैलेंडर टका हुआ हो भूल भरोसे, या मोबाइल में तो कैलेंडर होता ही है, मोबाइल में भी देख लेना, किसी भी महीने की 3 तारीख को जो वार होगा 10 तारीख को भी वही वार होगा, क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 10 में वापस से 7 जोड़ दीजिए, तो अगर 10 तारीख को सोमवार है तो बताइए 17 तारीख को भी कौन सा वार होगा? 17 तारीख को भी हमारा सोमवार ही आएगा। तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा? सोमवार होगा।
अगर यह मान लीजिए 17 तारीख की जगह 18 तारीख पूछ लेता तो सोमवार से फिर एक दिन आगे बढ़ जाते मंगलवार। मान लीजिए अगर बोलता कि 20 तारीख को कौन सा वार होगा, तो हम 17 तारीख तक तो पहुंच चुके हैं, अब हमें 20 तारीख तक निकालना होता अगर, तो 18, 19 और 20 तारीख। तो ध्यान से देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। अगर 20 तारीख यह पूछता तो आंसर जो है वह हमारा गुरुवार आता। तो इस प्रकार के कई बार एग्जाम्स में जो है प्रश्न आ जाते हैं जो कि हमें जल्दीबाजी में गलत कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग केवल 7-7 दिन का फर्क लेकर चले, 21 दिन, 14 दिन, 28 दिन ना जोड़े। मेरी रिक्वेस्ट है केवल 7 दिन करिए, आप तो गलती नहीं होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यदि किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है तो 26 तारीख से, या के या से एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो 26 तारीख से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब यह क्या बोल रहा है, यदि किसी महीने को या किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है तो 26 तारीख से 2 दिन बाद, अर्थात आपको कितनी तारीख तक चलना है, 26 के बाद 27 और 28 तारीख तक हमें चलना है कि 28 तारीख को कौन सा वार होगा। क्योंकि 26 तारीख है, 26 तारीख से 2 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा, 26 तारीख से 2 दिन बाद, ये वाला दिन जो है 2 दिन बाद। तो या एक काम करिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन आए कि 26 तारीख से 2 दिन बाद, आज के 4 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, आज से 7 दिन बाद, 5 तारीख से 5 दिन बाद, तो उसके बाद में पूरा ले लीजिएगा। जैसे 26 से 2 दिन बाद चलना था तो मैं 2 पूरे ले लूँगा। अगर यह बोलता कि 26 तारीख से दूसरा दिन, तो ये हमेशा एक कम कर लेना, तो मैं कितना चलता, एक ही चलता, 26 तारीख से 2 दिन। अगर यह बोलता 26 तारीख से तीसरा दिन, तो ध्यान रखिएगा 26 तारीख से तीसरा दिन, तो मैं 3 पूरे नहीं लूँगा, क्योंकि यह 26 से तीसरा दिन बोल रहा है। मैं यहाँ पर 2 ही लूँगा 26 के बाद। 26 तारीख से तीसरा दिन, इसका मतलब 26 भी इंक्लूड है, तो 26 1 दिन, 2 दिन और ये तीसरा दिन। तो बताइए मैंने कितने लिए, 26 के बाद 2 ही तो लिए। और अगर यह बोलता कि 26 तारीख से 3 दिन बाद, तो 26 तारीख से 1, 2, 3 दिन बाद, तो मैं पूरे 3 ले लेता। तो सीधा साधा गणित यही है, रट लेना। अगर 26 तारीख से 5वां दिन बोले, चौथा दिन बोले, तो हमेशा एक कम कर लेना। और बाद में बोले 26 से 5 दिन बाद, 26 से 2 दिन बाद, 10 तारीख से 4 दिन बाद शब्द आ जाए तो पूरे ले लेना। 4 दिन बाद बोले तो 4 पूरे ले लेना, 5 दिन बाद बोले तो 5 पूरे ले लेना। और अगर वाह बोले 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, तो हमेशा एक कम ले लेना। अभी आगे और सवाल करेंगे। तो 26 तारीख से 2 दिन बाद, 26 तारीख से 2 दिन बाद 1 और 2, तो 26 के बाद 27 और 28, हमें कौन सी तारीख निकालनी है, 28 तारीख। तो पहले तो हमें 26 तक पहुंचना पड़ेगा। अब 5 तारीख को क्या है, 5 तारीख को है रविवार, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 21 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 21 का मतलब हो गया 3 सप्ताह। अब 3 सप्ताह बाद वही तो वार आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो साथ जोड़िए। 5 में मैं 7 जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे, 5 में 7 जोड़ूंगा तो 12 तारीख को क्या हो जाएगा, 12 तारीख को रविवार हो जाएगा। अब रविवार में मैं वापस से 7 जोड़ दूंगा तो 12, 7, 19 तारीख को भी कौन सा वार हो जाएगा,
रविवार हो जाएगा, क्योंकि 7-7 दिन बाद वही वार वापस रिपीट होता है। अब 19 में मान लीजिए 7 जोड़िए, तो 19 में 7 जोड़ूंगा तो 26 को कौन सा वार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब मुझे कहाँ तक चलना था, 28 तारीख तक। अब 26 तक मेरे आ गया रविवार, तो 26 के बाद जो है, अब 26 को मेरे कौन सा वार आ गया, रविवार। तो 26 के बाद 27, 28, रविवार के बाद सोमवार, और सोमवार के बाद मंगलवार। मेरा सही आंसर जो है वो कौन सा होगा, मंगलवार होगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि बाद बोला है तो पूरे पूरे 2 लेने हैं। अगर ये दूसरा दिन बोलता तो मैं 1 कम लेता, केवल 1 ही आगे चलता। बहुत ही अच्छा सवाल था, एग्जाम्स में आया हुआ है पिछले कुछ वर्षों पहले। अगला सवाल आप लोगों के लिए, यदि किसी महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है, ध्यान रखिएगा, के बोले या से बोले एक ही बात है। सोमवार से 2 दिन बाद या सोमवार के 2 दिन बाद आता है, तो सोमवार से 2 दिन बाद आता है तो उसी महीने का 19वां दिन कौन से वार को आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। यदि किसी महीने का 5वां दिन, अर्थात 5वें दिन का मतलब है 5 तारीख, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है। ध्यान रखिएगा, 5 तारीख को सोमवार नहीं है, 5 तारीख जो आ रही है वह सोमवार से 2 दिन बाद आ रही है। तो उसी महीने का जो 19वां दिन होगा वह कौन से वार को आएगा, अर्थात हमें 19 तारीख का वार निकालना है। तो अब देखिए यह क्या बोल रहा है, किसी महीने का 5वां दिन अर्थात 5 तारीख। अब 5 तारीख जो है वह सोमवार से 2 दिन बाद, मतलब ये सोमवार और ये 1 दिन और सोमवार से 2 दिन बाद आ रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, सोमवार है। तो ध्यान से समझिएगा, सोमवार से 2 दिन बाद मतलब सोमवार भी इंक्लूड होगा, 1, 2 और 2 दिन बाद आ रही है 5 तारीख। तो पहले तो ये निकालिए कि 5 तारीख को कौन सा वार आएगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 5 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा भाई, बुधवार हमारा 5 तारीख को आ जाएगा। अब हमें चलना कहाँ तक है, 19 तारीख तक चलना है। तो वही तरीका, 5 में आप ऐड करिए 7, कितने आ जाएंगे आपके, 12 तारीख। 12 को भी क्या हो जाएगा भाई, जब 5 तारीख को अगर बुधवार होगा तो 7 दिन बाद में, मतलब 12 तारीख को कौन सा वार होगा, बुधवार ही तो होगा। अब 12 तारीख को बुधवार है तो फिर 7 जोड़ दीजिए, कितने आए, 19। 19 तारीख को भी कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। और हमसे 19 तारीख को ही पूछ रहा है कि 19वां दिन कौन से वार को आएगा, तो 19वां दिन कौन से वार को आएगा, बुधवार को आएगा। उतार लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। फिर अगला सवाल हम लेते हैं। चलिए अगला सवाल, यदि आज से 4 दिन पूर्व मंगलवार था तो आज से 4 दिन, ऐसा करिए चौथा दिन ले लीजिए,
आज से पांचवा दिन ले लीजिए, आज से पांचवा दिन कौन सा वार होगा। यदि आज से 4 दिन पूर्व मंगलवार था तो आज से पांचवा दिन अर्थात आगे जो पांचवा दिन आएगा वह कौन सा वार होगा। ध्यान रखिएगा 5 दिन बाद नहीं बोल रहा है, पांचवा दिन बोल रहा है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले तो आज का दिन निकालते हैं, आज। अब क्या बोल रहा है, यदि आज से 4 दिन पहले, तो मैंने क्या कहा था, पूरे 4 ले लीजिएगा। अगर ये बोलता आज से पहले चौथा दिन तो मैं 3 ही लेता, लेकिन आज से 4 दिन पूर्व तो पूरे 4 ले लीजिए। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। 4 दिन पूर्व कौन सा वार था, मंगलवार था। आज से 1 2 3 4, 4 दिन पहले कौन सा वार था, मंगलवार था। तो पहले आज का वार निकालिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आज कौन सा वार आ गया, शनिवार। अब यह आगे बोल रहा है तो आज से पांचवा दिन, मैंने आपको समझाया था, वाह बोल रहा है पांचवा, तो मैं क्या करूंगा, 5 न लेकर हमेशा एक कम लूंगा, मतलब 4 ही लूंगा। अगर यह बोलता कि पांचवा दिन तो फिर मैं पूरे 5 लेता। तो पांचवा बोल रहा है तो एक कम कर दूंगा, 1 2 3 और 4। आज से पांचवा दिन, 1 2 3 4 और पांचवा दिन। तो शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध। जो सही आंसर होगा वह हमारा बुधवार होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी में आया हुआ है। यदि बीते कल के पहले के आगे का दिन, यदि बीते कल के पहले के आगे का दिन बुधवार से 2 दिन बाद था, 2 दिन बाद था, तो आज से 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब दिमाग की कोशिकाओं पर जोर डालने का वक्त आ गया है। यदि बीते कल के पहले के आगे का दिन बुधवार से 2 दिन बाद था, हो सकता है कहीं लाल और लालियों को तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा हो, चुनौती बन गया हो। बट ध्यान से देखिएगा, मोस्ट बातें कौन सी है। बीते कल मतलब जो कल जा चुका है। यदि आज रविवार है तो कल क्या था, जो जा चुका है, शनिवार। बीते कल के पहले के आगे का दिन बुधवार से 2 दिन बाद था। तो सबसे पहले तो आज पर आइए, सबसे पहले तो हमें आना है आज। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा आज की गणना की जाती है, फिर देखना पड़ता है कि कितना आगे चलना है या पीछे जाना है वापस। अब आज है तो बीता कल मतलब पहले वाला दिन, बीता कल। बीता कल से पहले, बीते कल से पहले का दिन, बीते कल से पहले का दिन। अब बीते कल से पहले के आगे का दिन, कल से पहले के जो आगे का दिन है, आगे का दिन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिएगा। आज जो है उससे बीते हुआ कल के पहले के आगे का दिन बुधवार से 2 दिन बाद, बुधवार से मतलब एक दिन तो बुधवार हो गया और इसके एक दिन 2 दिन बाद में आ रहा है। तो बताइए, इस दिन बुधवार है तो इस दिन कौन सा आ जाएगा, बुध के बाद गुरु, और इस दिन क्या कौन सा वार आएगा, इस दिन जो है शुक्रवार आएगा, शुक्रवार। तो अब आज पे आना है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, और आज कौन सा वार हो गया, आज हमारा सोमवार हो गया है। वापस से दोहरा रहा हूँ,
ये तो आज है, बीता कल प्रश्न पे आई है, बीते कल के पहले, पहले के आगे का दिन बुधवार से 2 दिन बाद था, मतलब इस दिन बुधवार है तो इस दिन क्या हो गया, गुरु और शुक्र। तो आज पर आ जाइए, शुक्र, शनि, रवि और सोम। तो आज से 3 दिन बाद, मतलब पूरे पूरे 3 ले लीजिए, 1 2 और ये 3, आज से 3 दिन, 1 2 3 दिन बाद, अर्थात ये वाला दिन कौन सा वार होगा, तो सोमवार, सोमवार के बाद मंगल, बुध और गुरुवार। यह है हमारा वास्तविक आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कैलेंडर का छोटा सा सवाल है, लेकिन वहाँ एग्जाम में अगर आप यहाँ पर एक दिन भी मिस कर दोगे तो आपका गुरुवार की जगह या तो एक दिन आगे बढ़ जाओगे या एक दिन पीछे आ जाओगे और वहीं पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे, जब वह एक ही महीने के अंदर घुमाता है। देख लीजिए जितने भी सवाल करे हैं केवल एक ही महीने के अंदर अंदर हमने घूमा है। अगला टाइप हम लेते हैं जन्म तारीख से वास्तविक उम्र ज्ञात करना। जन्म तारीख से वास्तविक उम्र ज्ञात करना। वास्तविक उम्र का मतलब है उम्र जो है वह महीने, दिन और वर्षों में ज्ञात करनी है। चलिए पहला सवाल लेते हैं। माधुरी का जन्म 17 दिसंबर 1999 को हुआ। माधुरी का जन्म 17 दिसंबर 1999 को हुआ। और यदि आज 27 फरवरी 2019 है तो माधुरी की उम्र दिन, महीने व वर्षों में ज्ञात करिए। यह भी बोल सकता है कि वास्तविक उम्र निकालिए, ज्ञात करिए। यदि माधुरी का जन्म, माधुरी दीक्षित नहीं है दोस्तों, यदि माधुरी का जन्म 17 दिसंबर 1999 को हुआ है और यदि आज 27 फरवरी 2019 है तो माधुरी की उम्र, एग्जैक्ट उम्र निकालनी है दिन, महीने और वर्षों में। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो ज़्यादा क्या है, 2019 है बड़ा, 27 फरवरी का मतलब दूसरा महीना और 19 का मतलब 2019। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ष देगा लेकिन फरवरी में हमेशा 28 दिन मान के चलने हैं। ध्यान रखिएगा, फरवरी में हमेशा 28 दिन ही मान के चलेंगे। 17 दिसंबर का मतलब 12 और 1999। अब क्या करना है, दिन में से दिन घटेंगे, महीनों में से महीने घटेंगे और वर्षों में से वर्ष घटाने हैं हमें। चलिए अब 27 में से मुझे 17 घटाने हैं। 27 दिनों में से 17 दिन जाएंगे तो कितने दिन बच गए भैया, 10 दिन। अब ऊपर महीने हैं 2 और नीचे महीने हैं 12, तो क्या 2 महीनों में से 12 महीने जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्या है, उधार लूँगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं जो उधार लूँगा वह 12 महीने उधार लूँगा, अर्थात 1 वर्ष उधार लूँगा। यहाँ से मैंने जो उधार लेना है मुझे वह 1 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष है, अर्थात 12 महीने उधार लिए हैं। कितने उधार लिए हैं, 12 महीने। तो 12 महीने तो मैंने उधार लिए, 2 महीने पहले से है, तो कितने महीने हो गए, 12 और 2 14 महीने। अब 14 में से अगर मैं 12 महीने घटाऊंगा तो कितने महीने बच जाएंगे, 2 महीने बच जाएंगे, 2 महीने। अब इधर 2019 में से मैं 1 वर्ष उधार ले चुका हूँ,
तो इधर कितने बच गए, 2018 बच गए। ध्यान रखिएगा कितने बच गए, 2018। तो 2018 में से अगर आप 1999 को घटाएंगे, घटाना तो सबको आता होगा, 2018 में से 1999 घटाएंगे तो 19 वर्ष आ जाएगा, 19 वर्ष। तो माधुरी को देखिए, माधुरी की वास्तविक उम्र क्या है, 10 दिन 2 महीने और 19 वर्ष की हुई है 27/2/2019 तक। इस प्रकार से वास्तविक उम्र निकाली जाती है। अगर मुझे यहाँ पर महीने इसमें दिनों में उधार लेना होता तो मैं यहाँ से 30 दिन अर्थात 1 महीना उधार लेता। यहाँ से उधार लेना पड़ेगा तो हमेशा 1 वर्ष उधार लूँगा, ध्यान रखिएगा।